जब भी बात होती है रिटर्न बनाने की तो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप शेयर्स में सबसे ज़्यादा रिटर्न बनता है। लेकिन क्या सभी स्मॉल कैप या माइक्रो कैप में बेहतरीन रिटर्न बनता है? तो इसका जवाब है नहीं। इनफैक्ट बहुत से माइक्रो कैप और स्मॉल कैप शेयर्स ऐसे भी होते हैं जिनका कि बिजनेस भी ख़त्म हो जाता है और शेयर्स डीलिस्ट तक हो जाते हैं। तो उन्हीं स्मॉल कैप या माइक्रो कैप शेयर्स में रिटर्न बनता है जिनके बिजनेस में लगातार ग्रोथ आ रही हो और वो स्मॉल कैप से मिड कैप बनने का दम रखता हो। अब आप सभी ने मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी का तो नाम सुना ही होगा। उन्होंने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करके काफ़ी ज़्यादा वेल्थ बनाया है। अब जो बात आपको ध्यान देना है कि मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी ने जो सबसे बड़ा रिटर्न बनाया वो टाइटन के शेयर्स बनाया। आज भी अगर आप देखोगे तो उनकी फैमिली के पास जो सबसे बड़ी होल्डिंग है वो टाइटन के शेयर में ही है। और टाइटन का मार्केट कैप आप देखेंगे तो वो अभी के समय में ऑलमोस्ट 3.25 लाख करोड़ का है। लेकिन जब राकेश झुनझुनवाला जी ने टाइटन में इन्वेस्ट किया था तब टाइटन का मार्केट कैप मात्र 400 करोड़ का था। मतलब आप देखोगे तो लगभग 800 गुना हो गया है टाइटन का मार्केट कैप तब से। अगर आप सही स्मॉल कैप और माइक्रो कैप शेयर आइडेंटिफाई करके ठीक ठाक कैपिटल एलोकेट कर दो तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त रिटर्न बन सकता है। तो इस वीडियो में कुछ स्मॉल कैप शेयर से डिस्कस करूंगा जिनका कि सेल्स एंड प्रॉफिट देखा जाए तो उसमें आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। अब किसी भी शेयर में आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो शेयर अपनी अर्निंग्स को ही फॉलो करता है। मतलब कि अगर अर्निंग ऊपर रहेगी तो शेयर प्राइस भी अर्निंग को फॉलो करते हुए ऊपर ही जाएगा। तो जिन स्मॉल कैप शेयर्स में कंसिस्टेंसी के साथ अर्निंग ग्रोथ आएगी उनका शेयर प्राइस भी इन लॉन्गर टाइम फ्रेम ऊपर ही रहेगा। लेकिन जब भी आप स्मॉल कैप या माइक्रो कैप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक बात जो हमेशा याद रखनी है कि ये शेयर्स काफ़ी वोलाटाइल होते हैं। जब भी किसी क्वार्टर में अर्निंग घट जाती है या फिर मार्केट क्रैश होता है तो ये शेयर्स बहुत तेज़ी से नीचे आते हैं। मतलब कि देखते ही देखते आपका शेयर 40 से 50% तक डाउन हो सकता है। और ये गिरावट हैंडल करना सबके बस की बात नहीं है। बहुत ज़्यादा चांस है कि शेयर आपके हाथ से निकल जाएगा और लॉस बुक करके शेयर में एग्जिट ले लेंगे। और वही शेयर जब मार्केट में रिकवरी आएगी तो ऊपर भी आ जाएगा और आगे चलकर मल्टीबैगर भी बन सकता है। लेकिन रिटर्न उन्हीं का बनेगा जिनमें दम होगा गिरावट में भी उस शेयर को होल्ड करने का। तो आपको स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में तभी हाथ लगाना चाहिए जब आपके पास इतना पेशेंस हो कि आप उन्हें अच्छी खासी गिरावट में भी होल्ड कर सको। या फिर आप ऐसे शेयर में उतना इन्वेस्ट करो जिसमें गिरावट होने पर भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए बारी बारी से उन शेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में बताए गए किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसमें अपनी खुद की रिसर्च जरूर करनी है। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से है, इससे आप किसी भी तरह से बाइंग या फिर सेलिंग एडवाइस नहीं समझें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम 2030 तक 70% बढ़कर $4,000 तक हो सकती है, ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो जब भी लोगों की इनकम बढ़ती है तब कंज्यूमर सेक्टर में अच्छी डिमांड आती है और लोग प्रीमियम एंड ब्रांडेड गुड्स की तरफ भागते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जिन दो शेयर्स को डिस्कस करूंगा वो आपको कंज्यूमर सेक्टर से ही देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। तो पहला स्मॉल कैप शेयर जो हमने इस लिस्ट में पिक किया है उसका नाम है ब्रांड कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड। अब ये इंडियन और इंटरनेशनल दोनों ही मार्केट के लिए बैग एंड बैकपैक्स और फैशन एसेसरीज बनाने का कार्य करती है। तो अगर आप ब्रांड कॉन्सेप्ट का बिजनेस मॉडल देखेंगे तो ये कई रिप्यूटेड ब्रांड्स की फ्रेंचाइज लेके उनके बिहाफ पे उनके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करती है। अब आप देख सकते हैं कि इसके पास टॉमी हिलफिगर, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन और एरोपोस्टल जैसे पॉपुलर ब्रांड्स का लाइसेंस एग्रीमेंट है। साथ ही में ये अपने दो इन हाउस ब्रांड सुग्रुस और द वर्टिकल को भी आगे बढ़ा रही है। ब्रांड कॉन्सेप्ट के पास बैगलाइन के नाम से टोटल 31 स्टोर्स हैं। इसके साथ ही यह मिंत्रा और अमेजन जैसे ई कॉमर्स स्टोर्स पर भी सेल करती है। अभी तक यह मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स करती थी, लेकिन अब यह इंदौर में 50 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी सेटअप कर रही है। फेज़ 1 में इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 1.5 लाख लगेज की होगी, तो फेज़ 2 में यह 2 लाख तक पहुंच जाएगी। वहीं अगले 2-2.5 सालों में ये अपने स्टोर्स की संख्या को भी 100 तक पहुंचाने का टारगेट लेकर चल रही है। तो दोस्तों अगर ब्रांड कॉन्सेप्ट के रिटर्न की बात करेंगे तो लास्ट के 1 ईयर में इसने 302% का रिटर्न दिया है। मतलब इसने आपके कैपिटल को 4x कर दिया है। तो मतलब कि 1 साल पहले किसी ने इसमें 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था तो वो अभी बढ़ के 4 लाख रुपया हो चुका है। तो वहीं अगर आप ब्रांड कॉन्सेप्ट का ऑल टाइम रिटर्न देखेंगे तो 1100% का है। तो दोस्तों आपको बताता चलो कि ब्रांड कॉन्सेप्ट की जो लिस्टिंग है वो जनवरी 2022 की है। मतलब कि ये 2 साल पहले इसकी लिस्टिंग हुई है। तो 2 साल में आप देख सकते हैं इसने 1100% का रिटर्न बना के दे दिया है। तो दोस्तों अगर आप ब्रांड कॉन्सेप्ट का मार्केट कैप देखेंगे तो ये अभी 870 करोड़ का है। वहीं स्टॉक पी देखेंगे तो ये 73 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी का भी शानदार है 43% का। तो ब्रांड कॉन्सेप्ट का सेल्स एंड प्रॉफिट अगर परसेंटेज टर्म में देखा जाए तो लास्ट के 3 ईयर्स में इसका सेल्स 32% से बढ़ा है। तो वहीं प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 122% का रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR देखेंगे तो ये और भी ज़बरदस्त रहा है और 213% के CAGR से इसने रिटर्न बना के दिया है।
तो दोस्तों अगर आप ब्रांड कंसेप्ट का शेयर प्राइस चार्ट देखेंगे तो ये पिछले कुछ समय से एक ही रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा आपको। तो यहाँ आप अगर ख़रीदारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप शेयर को एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं, ताकि आगे भविष्य में जब भी इसमें तेज़ी है तो उसका आपको पूरा फ़ायदा मिल पाए। तो अगला शेयर जिसे हम डिस्कस करेंगे उसका नाम इथोज लिमिटेड है। यह इंडिया में लग्जरी एंड प्रीमियम वॉच की लार्जेस्ट रिटेलर है। अब इसे सेलेक्ट करने का जो रीज़न है, तो जब भी किसी कंट्री में पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो लग्जरी एंड प्रीमियम गुड्स की भी डिमांड तेज़ी से बढ़ती है। इथोज के अगर पोर्टफोलियो पर नज़र डालें तो इसके पास 60 से भी ज़्यादा प्रीमियम एंड लग्जरी ब्रांड्स है जिनकी ये रिटेलिंग करती है। अभी इथोज ने रिमोवा के साथ एग्रीमेंट किया है उनके लग्जरी लगेज की रिटेलिंग के लिए, साथ ही मेसिका के साथ एग्रीमेंट किया है उनकी लग्जरी ज्वेलरी की इंडिया में रिटेलिंग करने के लिए। अब जिन ब्रांड्स की ये रिटेलिंग करती है उनमें जो प्रमुख नाम है अगर उन पर नज़र डालें तो ओमेगा है, जेगर, राडो, टीसो आज शामिल है, और ये और भी ब्रांड्स को लगातार अपने पोर्टफोलियो में ऐड करती जा रही हैं। अब इथोज लिमिटेड का फाइनेंशियल देखेंगे तो मार्केट कैप 5,845 करोड़ का है, तो स्टॉक पी 77 का है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी 13.8% का है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 17.4% है। अब अगर सेल्स एंड प्रॉफिट को परसेंटेज टर्म में देखा जाए तो लास्ट के 3 इयर्स में सेल्स 20% के CAGR से बढ़ा है, वहीं प्रॉफिट देखेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ में 38% से बढ़ा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो 55.72% प्रमोटर्स के पास है, जबकि फॉरेन इन्वेस्टर 11% है, तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर 13% है। वहीं पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 20% शेयर्स है। इथोज लिमिटेड जून 2022 में ही स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हुआ है और तब से 221% का ज़बरदस्त रिटर्न भी दे चुका है। इथोज का अगर टेक्निकल चार्ट देखा जाए तो शेयर अभी अपने सपोर्ट पर खड़ा है, मतलब एंट्री करने के लिए एक सही मौका है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।